नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हीलिंग ऑफ सोल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी आता है। ओवर थिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। यह समस्या न केवल हमारे दिमाग को थका देती है बल्कि हमारी खुशियों को भी छीन लेती है। तो चलिए इसे समझने और रोकने के लिए एक खूबसूरत बौद्ध कथा के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। मैं हर छोटी बात पर बार बार सोचता हूँ, क्या सही क्या गलत, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा दिमाग कभी शांत नहीं होता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने बताया, एक दिन एक गांव में एक व्यक्ति को तीर लग गया। तीर बहुत गहरा था और उसमें खून बह रहा था। गांव के लोग जल्दी से उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन घायल व्यक्ति बोला, पहले मुझे यह जानना है कि यह तीर किसने चलाया। यह तीर लकड़ी का है या लोहे का? जिसने यह तीर चलाया वह कैसा दिखता है? वह किस दिशा से आया है? डॉक्टर ने कहा, अगर तुम इन सब सवालों का जवाब जानने में लगे रहोगे तो तुम बच नहीं पाओगे। सबसे पहले हमें तीर निकालना होगा। बुद्ध ने शिष्य से कहा, ठीक यही ओवर थिंकिंग का हाल है। जब तुम हर बात पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो तो अपनी ऊर्जा और समय बेकार कर देते हो। यह समस्या का हल निकालने के बजाय तुम्हें और परेशान करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। अत्यधिक सोच के मुख्य कारण क्या हैं? पहला कारण, वर्तमान से ज़्यादा जब आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अगर आप आज जो काम कर रहे हैं उससे मन हटाकर जब आप अपने पास्ट के बारे में या आने वाले कल के बारे में लगाएंगे तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते जाएंगे। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि वर्तमान पर ध्यान दें। अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य हमारे हाथ में नहीं, इसलिए जो भी हो अभी के पल में जियो। दूसरा कारण है वर्कलोड, काम का ज़्यादा तनाव होना। जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तब दिमाग भी ज़्यादा तेज़ी से चलने लगता है और तनाव का रूप ले लेता है और आपके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं जिनका काम से कोई संबंध ही नहीं है और लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। तीसरा कारण, डर का बना रहना। जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे नौकरी छूट जाने का डर, प्रमोशन ना होने का डर, पैसे ना मिलने का डर, व्यक्ति इस डर को लेकर कल्पना करता रहता है, भले ही ऐसा ना होने वाला हो, लेकिन ये डर उसे ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। चौथा कारण, कॉन्फिडेंस की कमी। जब व्यक्ति किसी काम को करने के प्रति उलझन बनी रहती है तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जी हाँ, हालांकि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यदि आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाए। तो चलिए, वैसे तो आप सब जानते हैं कि पहले विचार दिमाग में आता है, फिर वह क्रिया का रूप लेता है। हमें कोई भी काम सोच समझकर करना बहुत ज़रूरी है, पर किसी काम को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और वह बातें भी सोचना जो काम से रिलेट ही नहीं करती, ये आपको और आपके काम दोनों को नुकसान पहुंचाता है। तो थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है। और अब सबसे पहले, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो इसे स्वीकार करें कि आप ज़्यादा सोचते हैं और अब आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप इसको स्वीकार कर लेंगे तो अपने आप इससे छुटकारा पाने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। आप ओवर थिंकिंग को लेकर जागरूक हो जाएंगे कि कैसे आप कितनी फालतू की बातें सोचकर अपना समय और शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, आप हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। अगर आपके मन में निगेटिव विचार आए तो अपने आप को वहीं स्टॉप करें कि आप फिर से वही कर रहे हैं। पॉजिटिव रहने का मतलब यह नहीं है कि आप चीज़ों के सिर्फ एक पहलू को देखें, बल्कि सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। पर केवल निगेटिव विचार आपको अनुचित सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तीसरा उपाय, योग, मेडिटेशन और व्यायाम करें। मेडिटेशन और व्यायाम मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। मेडिटेशन काफ़ी लाभदायक है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चौथा, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करें। कभी कभी लोग बीती हुई बातों या घटना के बारे में ही सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। तनाव में दिमाग हावी हो जाता है और फालतू बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया उससे सीख लो और आने वाला है उसकी तैयारी करो, लेकिन यह आप तभी कर सकते हैं जब आप वर्तमान में रहें। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। पांचवा, अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो उसे लिख लें
और फिर ये भी लिखें कि वो आपको क्यों परेशान कर रही है। फिर अपने आप से पूछें कि क्या इस समस्या का हल परेशान रहना है, यदि नहीं तो हल ढूंढें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। छठा, अपने पसंद की चीज़ें करें। जब भी आप फ्री हो तो कोई भी ऐसा काम करें जिससे करने पर आपको खुशी मिलती हो, जैसे म्यूजिक सुने, किताबें पढ़ें। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलें, इससे आप हमेशा तनाव मुक्त रहेंगे। तो जो चीज़ें आपके नियंत्रण में हैं बस उन पर काम करें। बेवजह क्या होगा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, यदि आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखें, अपनी सोच को बदलें, हमेशा पॉजिटिव रहें, अपनी जिंदगी की अच्छी चीज़ों को देखो और उनका शुक्रिया अदा करो। यह नकारात्मक सोच को कम करता है। तो जिंदगी को सरल बनाइए, क्योंकि ज़्यादा सोचना आपको सिर्फ तकलीफ देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी है, उसे शांत रखना आपका काम है। धन्यवाद।